मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक एक फंतासी कॉमेडी फिल्म का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। लेमुएल गुलिवर नाम का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने अस्तव्यस्त न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में जागता है और अपनी सुबह की दिनचर्या को जारी रखता है। हमें अपना नासमझ पक्ष दिखाते हुए वह शेल्फ पर अपने सुपरहीरो खिलौनों से बात करता है और शॉवर में नृत्य करता है। गुलिवर न्यूयॉर्क समाचार पत्र कंपनी के मेल रूम में काम करता है। उस दिन वह डैन नाम के एक नए कर्मचारी से मिलता है और दोस्ती करता है। गुलिवर डाक विभाग में डैन का बॉस है। जैसे ही दोनों ने अपना मेल दिया, वे गुलिवर के लंबे समय के क्रश डार्सी सिल्वरमैन नामक पत्रकार से मिलते हैं। वह सालों से उससे प्यार करता है, लेकिन उसने कभी कबूल नहीं किया। उस दिन बाद में डैन एक नोटिस निकालता है जिसमें कहा गया है कि उसे अपने पहले दिन मेल विभाग के प्रमुख के रूप में प्रमोट किया गया है। गुलिवर 10 साल से वहां काम कर रहा है, लेकिन वहां कोई उसकी इज्जत नहीं करता। डैन का दावा है कि गुलिवर बात करने से डरता है और अपने मेलरूम जॉब के अलावा जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। उदास गुलिवर कार्यालय से बाहर निकल रहा है और डार्सी को देर से काम करते हुए देखता है। वह हिम्मत जुटाता है और उससे बात करने के लिए उसके केबिन में जाता है, लेकिन वह घबरा जाता है। तो इसके बजाय वह उसकी मेज से एक कागज उठाता है और बाहर चला जाता है। वह उससे पूछती है कि क्या वह यात्रा लेखन असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है। घबराया हुआ गुलिवर सहमत हो जाता है और उसे अगले दिन एक यात्रा ब्लॉग लिखना है। घर पर वह ब्लॉग के लिए इंटरनेट से कई लेखों को कॉपी और पेस्ट करता है। अगले दिन काम पर वह इसे डार्सी को सौंपता है, जो उसके लेखन कौशल से प्रभावित होती है और उसे एक नया कार्य प्रदान करती है। वह चाहती है कि वह बरमूडा ट्रायंगल की यात्रा करे और रहस्यमय तरीके से गायब होने वाले जहाजों के बारे में एक लेख लिखे। उसे प्रभावित करने के लिए गुलिवर सहमत होता है और कहता है कि डार्सी उसके लिए एक कॉन्टैक्ट और नाव की व्यवस्था करे। गुलिवर अगले ही दिन बरमूडा के लिए उड़ान भरता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है। वह गुलिवर को किराए की नाव पर ले जाता है और उसे दिखाता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। यात्रा बहुत सरल है क्योंकि नाव स्वचालित है। गुलिवर अंत में नाव में अकेले बरमूडा ट्रायंगल के लिए रवाना होता है। पहले कुछ घंटों के लिए वह खुद का आनंद लेता है। वह रोबोट पत्रिकाएं पढ़ता है और कोक के कई डिब्बे पीता है। जल्द ही वह सो जाता है। कुछ समय बाद वह अपने सामने एक विशाल लहर को पाता है। एक समुद्री तूफान आता है और वह जल्दी से लाइफ जैकेट डालता है। पानी में नाव जोर से हिलता है। गुलिवर मुड़ता है और देखता है कि एक विशाल समुद्री बवंडर उसके रास्ते आ रहा है। गुलिवर अपनी नाव के साथ बवंडर के ऊपर और फिर उसकी आंख में खींचा जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। जब गुलिवर अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने शरीर को हिला नहीं सकता। वह नीचे देखता है और आश्चर्यचकित होता है कि कुछ छोटे आदमी उसके सीने के ऊपर खड़े हैं। उनका नेता लिलिपुट के कमांडर एडवर्ड एडवर्डियन अपना परिचय देता है। कैमरा जूम आउट करता है। हमें गुलिवर के आसपास खड़े छोटे लोगों की भीड़ दिखती है। उसे छोटी छोटी रस्सियों और लकड़ी से जमीन पर टिकाया गया है। कमांडर एडवर्ड ने गुलिवर को जानवर कहा। भ्रमित गुलिवर डर से चिल्लाता है और आसानी से रस्सियों से मुक्त हो जाता है। यह सोचकर कि यह एक सपना है, वह अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है। एडवर्ड अपने सैनिकों को गुलिवर को नीचे लाने का आदेश देता है। सैनिकों ने अपने हुक गुलिवर की पैंट से जोड़ दिए और उसे गिराकर बेहोश कर दिया। जब वह उठता है, गुलिवर खुद को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाता है और उसे लिलिपुट के राज्य में खींच लिया जाता है। छोटे नागरिक उसे को देखने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उसे शाही महल में लाया जाता है और लिलिपुट के राजा थियोडोर और राजा की बेटी राजकुमारी मैरी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राजकुमारी मैरी गुलिवर पर दया करती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या रस्सियां आवश्यक है। एडवर्ड का दावा है कि गुलिवर उनके दुश्मन साम्राज्य ब्लेफिलिया का एक जासूस है। ओलिवर बोलता है और राजा से पूछता है कि वो कहाँ है। राजा थियोडोर का सचिव जिंक्स उसे बताता है कि वह लिलिपुट में है, जो विश्व का सबसे महान राष्ट्र है। गुलिवर को लगता है कि यह एक शरारत है और गैरमौजूद कैमरामैन को खुद को दिखाने के लिए कहता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि गुलिवर एक गुफा के अंदर कैद है। वह होरेशियो नामक एक साथी कैदी से मिलता है, जिसे एडवर्ड ने राजकुमारी मैरी को चाहने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। एडवर्ड फिर से दोनों के पास जाता है। गुलिवर उसे लेम एस कहकर संदर्भित करता है। जब गुस्से में एडवर्ड उन्हें जीवन के लिए कैद करने की धमकी देता है, गुलिवर कहता है कि लेम एस का अर्थ है कोई जो बहादुर हो। एडवर्ड उत्तर से खुश है। एडवर्ड दोनों कैदियों को गुलिवर की ताकत से हल चलाने के लिए एक खेत में ले जाता है। वह मशीन से गुलिवर को बंधा रखता है। तभी महल से एक घंटी सुनाई देती है, जो दर्शाती है कि ब्लेफिलिया ने हमला किया है। वे राजकुमारी मैरी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं और महल में आग लगा दी है। एडवर्ड जल्दी से महल की ओर दौड़ता है और सभी को राजकुमारी को न बचाने का आदेश देता है, क्योंकि वह खुद उसे बचाने वाला बनना चाहता है।
लेकिन होरेशियो गुलिवर से ऐसा करने के लिए कहता है क्योंकि एडवर्ड समय पर प्रिंसेस तक नहीं पहुंच सकता। गुलिवर आसानी से ब्लेफिलिया के सैनिक नीचे उतारता है और राजकुमारी को बचाता है, लेकिन राजा और उसका सचिव आग में फंस जाते हैं। गुलिवर जल्दी में इमारत पर पेशाब कर देता है। जब वह आग रोकता है और राजा थियोडोर को बचाता है तो हर कोई उसके लिए तालियां बजाते हैं। राजा उसे और होरेशियो को कारावास से हटा देता है और धन्यवाद करता है। वह इस अवसर को मनाने के लिए सभी को रात में दावत के लिए आमंत्रित करता है। किसी और की बहादुरी के लिए प्रशंसा सुनकर एडवर्ड गुस्से में है। राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहां से है। वह जवाब देता है कि वह मैनहट्टन से है। लोग समझते हैं कि गुलिवर मैनहट्टन का राष्ट्रपति होगा क्योंकि वह वहां सबसे बहादुर है। गुलिवर अपने जीवन में पहली बार एक नायक की तरह महसूस करता है, इसलिए वह कहानी को गढ़ता है, यह दावा करते हुए कि उसे औसम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। एडवर्ड को छोड़कर हर कोई उस पर विश्वास करता है। अगले दिन लिलीपुट के लोगों ने गुलिवर के लिए एक विशाल घर बनाया जिसमें वे सभी सुविधाएं थीं जो उसे न्यूयॉर्क में नहीं मिल सकीं। गुलिवर उन्हें राज्य में सभी के लिए उपयुक्त थिएटर बनाने में भी मदद करता है। फिर वह उन्हें डूबते टाइटैनिक का नाटक दिखाते हुए दावा करता है कि यह उसके जीवन की कहानी है। उसके दुखद जीवन से हर कोई हैरान है। एडवर्ड पूछता है कि डूबने के बाद उसे कैसे बचाया गया और गुलिवर कहता है कि उसे पुनर्जीवित किया गया था। बाद में होरेशियो ने राजकुमारी मैरी को प्रभावित करने में गुलिवर से मदद करने के लिए कहा। गुलिवर सहमत हो गया कि दोनों महल में जाएंगे। होरेशियो राजकुमारी के पास जाता है। छिपा हुआ गुलिवर एक रोमांटिक गीत के बोल पड़ता है जिसे होरेशियो दोहराता है। राजकुमारी होरेशियो को चाहना शुरू कर देती है, लेकिन उसे एडवर्ड द्वारा बुलाया जाता है जो उसके पास आया है। दोनों का विवाह होना तय है क्योंकि एडवर्ड राज्य में सबसे बहादुर है। राजकुमारी मैरी को एडवर्ड पसंद नहीं है, लेकिन वह उससे छुटकारा नहीं पा सकती है। कहीं और खोज दल को कोक के डिब्बे के साथ धुली हुई नाव मिलती है। गुलिवर घटनास्थल पर आता है और पाता है कि उसका फोन अभी भी काम कर रहा है। उसके पास डार्सी से 12 संदेश हैं। पता चला वह गुलिवर के चोरी के लेख के बारे में पता लगाने के लिए गुस्से में है। डार्सी अब खुद बरमूडा ट्रायंगल का टूर करने आ रही थी। गुलिवर अब वापस न्यूयॉर्क जाकर उसका सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह स्थायी रूप से लिलीपुट में रहने का फैसला करता है। एडवर्ड फैसले से खुश नहीं है और राजा को बताता है कि उसे गुलिवर पर शक है। राजा ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे गुलिवर पर भरोसा है। राजा गुलिवर को नए जनरल की उपाधि देता है और एडवर्ड को वाइस जनरल को पदावंत करता है। ईर्ष्यालु एडवर्ड लिलीपुट की रक्षा प्रणाली को बंद कर देता है, जिससे उनके दुश्मनों के लिए उन पर हमला करना आसान हो जाता है। ये देखकर दुश्मन लिलीपुट पर हमला करने की योजना बनाते हैं। तुरंत वे पानी के माध्यम से राज्य के पास पहुंचे और लिलीपुट की ओर तोप के गोले दागे। जनरल होने के नाते अब उन्हें रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर की है। वह घबराकर पानी में कदम रखता है और उसके चारों ओर छींटे मारने लगता है। गुलिवर पर तोप के गोले काम नहीं करते हैं। अंततः वह दुश्मनों को हरा देता है और लिलीपुट का हीरो बन जाता है। लिलीपुट के लोग गुलिवर की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वे टाइम्स स्क्वायर का मॉडल भी बनाते हैं ताकि वह घर जैसा महसूस करे। उन्होंने गुलिवर से मेल खाने के लिए अपने कपड़े बदले। उसके बाल काटने और उसकी मालिश करने के लिए के सैनिकों को नियुक्त किए गए थे। एक रात एडवर्ड राजकुमारियों के कक्ष में प्रवेश करता है। वह दावा करता है कि उसे किसी भी समय आने का अधिकार है। राजकुमारी अंत में उसे बताती है कि वह उससे प्यार नहीं करती है और नहीं चाहती कि वह उसे और अधिक फोर्स करे। नाराज एडवर्ड ब्लेफस्कू के राजा से मदद मांगने के लिए ब्लेफस्कू रवाना होता है। एडवर्ड के आदमियों ने नाव पर रोबोट बनाने की पुस्तक को ढूंढ लिया है। ब्लेफस्कू का राजा गुलिवर से लड़ने के लिए पुस्तक का उपयोग कर रोबोट बनाने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद गुलिवर मॉडल टाइम्स स्क्वायर में है। जब महल पर आक्रमण की घंटी बजती है, गुलिवर छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन एडवर्ड द्वारा संचालित एक विशाल रोबोट उसके सामने खड़ा होने पर उसे आश्चर्य होता है। एडवर्ड उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। गुलिवर के पास स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। रोबोट गुलिवर को अपनी पैंट से उठाता है और उसे हार स्वीकार कराता है। गुलिवर ने यह भी स्वीकार किया कि राष्ट्रपति होने के बारे में उसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है। राजा और राजकुमारी उसके द्वारा धोखा दिए जाने से हैरान हैं। एडवर्ड गुलिवर को दंड के रूप में एक निषिद्ध द्वीप पर भेजता है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गुलिवर को वहां छोड़ दिया जाता है तो उसे एक बड़ी लड़की उठा लेती है। पता चला द्वीप जायंट्स का घर है। लड़की सोचती है कि गुलिवर एक खिलौना है और उसे अपने बार्बी हाउस में रखती है और उसे गुलाबी रंग के कपड़े पहनाती है। इस बीच वापस लिलीपुट में डार्सी की बॉडी किनारे पर वॉश हुई। गुलिवर ने सभी को बताया है कि डार्सी उसकी राजकुमारी है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचानता है और उसे कैद करता है।
वह जेल में राजा थियोडोर और उसकी रानी से मिलती है, जिन्हें गुलिवर की हार के बाद पकड़ लिया गया है। होरेशियो यह देखता है और गुलिवर को वापस लाने के लिए द्वीप की यात्रा करने का फैसला करता है। वह द्वीप पर बहुत छोटा है और सुरक्षित रूप से गुलिवर तक पहुंचने का प्रबंधन करता है। छोटी बच्ची के डॉल हाउस में अमेरिकी वायुसेना के एक मृत पायलट का कंकाल भी है। गुलिवर बचने के लिए और वापस लिलिपुट के लिए उड़ान भरने के लिए पैराशूट का उपयोग करता है। वह पहले जेल में डार्सी से मिलने जाता है और कबूल करता है कि वो उसे चाहता है। डार्सी ने लेख को चोरी करने के लिए उसे माफ कर दिया और ऐसा लगता है कि वह उसे पसंद कर रही है। गुलिवर ने एडवर्ड को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का फैसला किया। वह अपनी बहादुरी साबित नहीं करना चाहता, लेकिन वास्तव में लिलिपुट की मदद करना चाहता है। अगले दिन दोनों युद्ध के लिए तैयार एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। गुलिवर चाहता है कि जीतने पर एडवर्ड राजा थियोडोर को राज्य वापस दे दे, लेकिन अगर वह हार जाता है तो एडवर्ड राज्य को पूरी तरह नष्ट कर देगा। दोनों लड़ते हैं और एडवर्ड उस पर हावी हो जाता है। होरेशियो उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है और अंदर जाने का प्रबंधन करता है। वह रोबोट को डिपॉवर करता है और अंततः एडवर्ड को अंदर से हरा देता है। उसके बाद गुलिवर इसे आसानी से हराने में कामयाब हो जाता है। भीड़ जयकारों से फूट पड़ती है, यहां तक कि डार्सी भी जीत का जश्न मनाती है। होरेशियो की बहादुरी के कारण उसे राजकुमारी मैरी को कोर्ट करने की अनुमति मिल गई है। दोनों अंत में चुंबन लेते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड, जो पागलपन की हद तक पहुंच चुका है, राजकुमारी को बंधक बना लेता है। लेकिन राजकुमारी अंत में एडवर्ड को हताशा में मार देती है। डार्सी फिर पहली बार गुलिवर को चूमती है। ब्लूफुटियन किंग और थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने वाले हैं, लेकिन गुलिवर उन्हें रोक देता है। वह एडविन स्टार के युद्ध का पाठ सुनाकर प्रतिद्वंद्वी द्वीप राष्ट्रों के बीच शांति बनाने में सफलतापूर्वक मदद करता है। और अंत में वह डार्सी के साथ अपने मरम्मत किए गए जहाज पर न्यूयॉर्क शहर लौट आया। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर ने मेल रूम की नौकरी छोड़ दी और अब एक यात्रा लेखक है। वह और डार्सी एक खुशहाल रिश्ते में हैं। गुलिवर ने अभी-अभी एक यात्रा असाइनमेंट पूरा किया है और दोनों हाथ पकड़कर डार्सी के कार्यालय से बाहर निकलते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।